आज हम गौड़ समूह में ये गढ़ों के सरनेम से पता चलते हैं रिश्ते नाते। पूजनीय महांदी पारिक लिंगों का कहना था कि भाई बहन में विवाह होने का शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत संतान जन्म लेगी, इसलिए उन्होंने रक्त के आधार पर नियमों की कठोरता के साथ 750 गोत्रों को पारी व्यवस्था में व्यवस्थित किया है, जो आज भी गौड़ समाज में पूरी श्रद्धा से मानता है। गौड़ समूह के गणों से सरनेम पता चलते हैं। रिश्ते नाते गौड़ समूह में 1 से 12 पेन देव होते हैं। हर सरनेम गोत्र के अलग अलग पेन देव होते हैं। 1 से 12 तक गिनती में 6 सम संख्या वालों और 6 विषम वाले गोत्र सरनेम होते हैं। समदेव 2 देव, 4 देव, 6 देव, 8 देव, 10 देव, 12 देव लोगों के सम गोत्र के कहलाते हैं। आपस में भाई बहन लगते हैं, इसलिए इनका आपस में कोई भी पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। समदेव 1 देव, 3 देव, 5 देव, 7 देव, 9 देव, 11 देव सरनेम गोत्र के कहलाते हैं। यह विषम देव वाले भी आपस में भाई बहन लगते हैं, इसलिए इनमें भी आपस में कोई भी पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। अब तक हमने देखा कि 2 देव, 4 देव, 6 देव, 8 देव, 10 देव, 12 देव लोग वाले लोग आपस में भाई बहन होते हैं, और 1 देव, 3 देव, 5 देव, 7 देव, 9 देव, 11 देव वाले लोग भी आपस में भाई बहन होते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आएगा कि सब भाई बहन हैं तो शादी किसके साथ करेंगे। जवाब 2, 4, 6, 8, 10, 12 जैसे समदेव देव वाले लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11 जैसे विषमदेव वाले लोगों से शादी कर सकते हैं, क्योंकि समदेव वालों का विषमदेव वालों से सोयरे, मेवना, मेवाती यानी समधी समधन का नाता होता है, और विषमदेव वालों का भी समदेव वालों से सोयरे या मेवना या मेवती का नाता होता है। इसलिए किसी भी गौड़ का गोत्र सुनते ही पता चल जाता है कि वो कितने देव वाला होगा, और वो आपका भाई लगेगा कि मेवना, सोयरा। उसके देव से पता चलता है कि वो हमारी बहन लगेगी या मेवानी। इसी वजह से राज्यों की सीमा होकर भी गौड़ समूह पूरे देश में भाईचारे और रिश्ते नातों की डोर से बंधा हुआ है, और एक है ऊपर की व्यवस्था पूरी तरह से कुदरती आधार से बनी हुई है। हम हर बल्ब ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, लेकिन वायर का प्लस माइनस एक दूसरे से न जुड़े, इसलिए हम घर से बल्ब ऑन करने के लिए बटन दबाते हैं, लेकिन फिर वायर का प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़े ना तो घर का बल्ब नहीं जल सकता। स्त्री पुरुष का कुदरती मिलन ना तो बच्चा नहीं जन्म सकता। वैसे ही सम विषम देव वालों में रिश्ता ना हो तो सक्षम बालधाय और धातुपुष्ट उत्पत्ति नहीं हो सकता। आज तो विज्ञान भी कहता है कि जीन बदलने चाहिए, लेकिन यही जीन बदलने की बात को अपने समाज में सम विषम देवों की सोयरी कहते हैं, और सदियों से चला आ रहा है। हमें तो अपने पद्धति पर गर्व होना चाहिए कि जो पद्धति हम सदियों से पालन कर रहे हैं उसे आज विज्ञान अपनी भाषा में सामने ला रहा है। मतलब हम तो सुपर वैज्ञानिक के वारिस हैं। इसलिए अपने गोत्र सरनेम का और पेनों का राज और महत्व समझे और स्वयं कुदरत की राह पर चले। पहले के लोग 6 फुट या ज़्यादा ऊंचे रहते थे और शरीर भी तंदुरुस्त रहता था, बिना बीमारी का रहता था। पर आज देखो और सोचो, शायद यही वजह है कि लोगों
ऊपर की बताई गई बातों का पालन करते थे, लेकिन आज आप अपने कुदरती नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। पेन सम या विषम हैं ये नहीं देखते, भाई बहन से भी शादी कर रहे हैं और भाई बहन तो ऐसे में कैसे आप लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। शायद इसी वजह से आपके बच्चों के जन्मते ही पीलिया हो जाता है और शायद बच्चा बड़ा भी होता है तो उसकी ऊंचाई कम रहता है और दुबला पतला रहता है। यह सब हम टाल भी सकते हैं, बस अपने को ये पुण्यमी कुदरती नियमों पर अच्छे से चलना सीखें और दूसरों को भी प्रेरित करें, तभी हम सभी